दर्शकों, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन को भारत ही नहीं, विश्व के करोड़ों दर्शकों ने सराहा और उससे स्वास्थ्य लाभ लिया। अब हम अपने दर्शकों के लिए आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन को नए कलेवर के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक आपने आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन के इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी एक औषधीय पौधे से अनेक रोगों के उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेकिन अब आचार्य जी आपको किसी एक रोग में प्रयोग होने वाले विभिन्न औषधीय वृक्षों, जड़ी बूटियों व घरेलू नुस्खे के विषय में बताएंगे, जिससे आप अपने अनेकानेक असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकेंगे। आचार्य जी का मानना है कि परंपरागत आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा सभी भयावह रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन प्रयास करें कि रोग ही न हो। स्वस्थ रहना उत्तम स्वास्थ्य का परिचायक है। इसके लिए नियमित योग व संयमित दिनचर्या का पालन करें। फिर भी कोई रोग हमें घेर लेता है तो परंपरागत आयुर्वेदिक एवं घरेलू उपचारों के द्वारा उससे निजात पा सकते हैं। मातृत्व सुख के लिए महिलाओं को मुख्यतया 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: गर्भधारण, गर्भावस्था और प्रसव। कई बार सब कुछ सामान्य होने के बाद भी महिलाएं संतान सुख से वंचित रहती हैं, जिससे न सिर्फ उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है, बल्कि उनके स्त्रीत्व को भी चुनौती दी जाने लगती है। गर्भावस्था की स्थिति महिलाओं के लिए कम मुश्किलों भरी नहीं होती। मसलन खान-पान, दैनिक दिनचर्या, दवाओं का प्रयोग और शरीर का बेडौल होना आदि है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भावस्था के दौरान की लापरवाही, खान-पान पर ध्यान न देने, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ न होने से सामान्य प्रसव की संभावना कम हो जाती है। प्रसव के बाद भी महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रसूति जन्य परेशानियों में त्वचा में खिंचाव, दाग, खरोच का निशान, वजन का बढ़ना, बालों का झड़ना, दांतों व मसूड़ों की परेशानी, वक्षस्थल में बदलाव और कमर व कूल्हों में दर्द आदि ऐसी परेशानियां हैं जिनसे महिलाओं को जूझना पड़ता है। महिलाओं की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आज के अंक में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे महिलाएं गर्भावस्था, प्रसव व प्रसूति जन्य रोगों से मुक्ति पा सकती हैं। आज हम आपके साथ खड़े हैं एक और दिव्य औषधीय शुभ के साथ, इस पौधे के साथ। यह एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पौधा है। इसका नाम है निर्गुंडी। वास्तव में अमृत है, जो पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है और परंपरागत रूप से इसका कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में किसी न किसी रोग में प्रयोग किया जाता है। जो हमारी माताएं बहनें जिनको बच्चा अभी हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है, उसके बाद में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रायः हमने चिकित्सा करते हुए ऐसा अनुभव किया है, ऐसा हमने देखा है कि जितने भी माताओं बहनों को अर्थराइटिस की परेशानी होती है, उन अर्थराइटिस का जो कारण यदि बहुत मूल में जा कर के देखा जाए, बहुत जड़ में देखें, तो पाएंगे आफ्टर डिलीवरी, प्रसूति काल में असावधानी होने से, हमारे यहाँ उसको हवा लगना बोलते थे प्राचीन काल में, इसीलिए जो प्रसूति स्त्रियाँ होती थीं उनको बड़ी सावधानी से रखा जाता था, निर्वात स्थान में रखा जाता था। आज वो ज़्यादा सावधानी नहीं बरती जाती है। डिलीवरी के बाद में असावधानी हो जाती है तो अर्थराइटिस का प्रारंभ होता है। ज़्यादातर केसों में जो हमारी माताएं बहनें आती हैं तो हम पूछते हैं कि क्या आपको डिलीवरी के बाद में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ था? तो प्रायः ज़्यादातर रोगों में ऐसा ही सुनने में आता है। चाहे वो डिलीवरी के बाद में अर्थराइटिस ना हो, इसके लिए डिलीवरी के बाद में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी आप निर्गुंडे के पत्तों का काढ़ा बनाइए और मस्ती से पीजिए और इन पत्तों को उबाल करके इसकी सिकाई करें, तो दोनों ही चीज़ में आप पाएंगे कि आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये निरापद है, ये नुकसानदायक नहीं है, ये आपके पूरे अंदर के सिस्टम को ठीक करेगा और अर्थराइटिस होने से आपको बचाएगा। आज हम आपके लिए फिर लेकर के हाजिर हैं
एक और औषधीय गुणों से भरपूर पूरे देश के अंदर प्रचलित और हमारे जीवन में, हमारे ज़ेहन में, हमारे किंवदंती और मुहावरों में प्रयोग करते हैं हम, जिसका आइए हम चर्चा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बबूल। बबूल या कीकर। कीकर की जो फली है, कीकर की जो पत्तियां हैं, कीकर का जो छाल है, कीकर का जो गोंद है, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही दिव्य है, बहुत ही चमत्कारी है। और हमारे देश में सर्वत्र सुविधा के साथ, विशेष करके जो गर्म प्रांत है, क्षेत्र हैं, वहाँ पर यह सहज उपलब्ध होने वाला पौधा है। तो जिन माताओं बहनों को सूती का रोग है, बच्चा होने के बाद में जो दर्द होता है कमर में, उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। उसमें कीकर की छाल, सौंठ, पीपल, पिपला मूल और उसमें मिला दें आप थोड़ी सी चित्रक और अश्वगंधा, इसको मिला करके आप इसको कूट करके मोटा मोटा आप रखें। फिर इन द्रव्यों को लगभग 400 ग्राम पानी में पका करके जब 100 ग्राम बचे, छान करके आप प्रातः सायं नियमित रूप से पिला दें। तो जो डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों के शरीर में जो शिथिलता आती है, जो शरीर का स्किन है, त्वचा है, ढीली पड़ जाती है, वो किसी भी तरह के दर्द आदि शरीर में होता है, वह सब कुछ हो जाएंगे ठीक। और जितने भी जो प्रसूत जन्य रोग हैं, जितने भी आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो होने की समस्या हैं, वो हो जाएंगी ख़त्म। बहुत ही गुणकारी यह प्रयोग है, बहुत ही लाभकारी यह प्रयोग है। जड़ी बूटियों के संसार में आज हम आपको एक और बहुत सुंदर जानकारी से आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं। और आपको जिस पौधे के संदर्भ में मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं, हम आज इसी पौधे के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, मूल को प्रयोग कर सकते हैं, त्वक को प्रयोग कर सकते हैं, इसके पत्तों को प्रयोग कर सकते हैं, फूल को प्रयोग कर सकते हैं, संपूर्ण पौधे को। तो अलग अलग रोगों में हम अलग अलग तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको प्रसूत की बीमारी है, प्रसूत बीमारी होती है जब माता बहनें का बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद में थोड़ी सी असावधानी की वजह से कभी कभी ज़िंदगी तक बहुत कष्टप्रद हो जाती है। असावधानी की वजह से गठिया जैसी भयानक बीमारी लग सकती है। उसमें भी 10 मूल और ये पुनर्नवा मूल को आप सेवन करते हैं तो उससे पूरा लाभ हो जाएगा। पुनर्नवा मूल का काढ़ा बना करके उस काढ़े को आप यदि वही हल्दी, मेथी, सौंठ के साथ सेवन करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी औषधि है और आप देखेंगे कि कितना आपको लाभ हो जाएगा, कितनी शांति उस रोगी को मिलेगी। यह एक अभूतपूर्व और एक बहुत ही दिव्य जड़ी है, यह औषधि है। जब हम बात करते हैं जड़ी बूटियों की तो आदमी कल्पना करता है कि जड़ी बूटियाँ वह होती हैं जो हिमालय में पाई जाती हैं। वास्तव में हिमालय सहित संपूर्ण देश में पाई जाने वाले प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लताएं, प्रत्येक ये क्षुप और प्रत्येक ये छोटे छोटे पौधे औषधि हैं, यह दिव्य हैं। इनका हम प्रयोग जानें, यही हमारे लिए जीवनदायी हैं। जो जीवन देने वाली औषधियाँ हैं वही वास्तव में वो दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि पंसारी के यहाँ जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा ये साफ़ सुथरी जगह से ली हुई है या ऐसी जगह से ली हुई है जहाँ गंदगी है। वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ जिस तरह की भूमि में होती हैं उस भूमि के उस मिट्टी का अंश इन जड़ी बूटियों में आ जाता है। उससे इनके गुणों में भी फर्क पड़ता है कि आप गंदगी युक्त गंदी जगह से इन जड़ी बूटियों का आप ग्रहण न करें। साफ़ सुथरी जगह से जड़ी बूटियाँ आपको मिल सकती हैं। आप थोड़े से शहर से बाहर निकल जाएं, शहर में रहते हों, जब आप जवान बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय इसके लिए आप निकालें, खुली जगह पर बाहर निकलें। कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में ये मिलती है पुनर्नवा की जड़ी, आप उखाड़ लाएं, टुकड़े करें, साफ करें और उसका पाउडर करें, फिर रखें और सेवन करें प्रातः और सायं। यह बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। पतंजलि के 5 सूत्र हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। प्राणायाम, पतंजलि का हर्बल बॉडी क्लेंजर, दंत कांति,
केश कांति और पतंजलि च्यवनप्राश पूरे परिवार के लिए। तो आज ही पतंजलि के 5 सूत्रों को अपनाएं और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान से जुड़ जाएं। पतंजलि आयुर्वेद। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक से जानिए दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने ऋषियों द्वारा प्रदत्त आरोग्य के सूत्र एवं आयुर्वेद के सार से युक्त अपनी महान कृति आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य जन जन के लिए परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध ऋषियों का ज्ञान प्रसार आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं तथा आयुर्वेद से आरोग्य और नवजीवन का सूत्र पाएं। अपने देश की ऋषियों के द्वारा प्रमाणित परंपरागत रूप से जीवित इन दिव्य औषधियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं बैठा हुआ हूँ जिस औषधीय पौधे के पास, उसका नाम है गोखरू। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं इस गोखरू के संदर्भ में। यह ठीक है सीजनल प्लांट है, फिर भी आप गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और इसके काढ़े को पीने से गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। जो इन्फेक्शन है गर्भाशय में, यूट्रस आदि में, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। और जो माताओं को बच्चा होने के बाद में कभी कभी बच्चेदानी के अंदर कुछ न कुछ कोई दोष रह जाता है, उस दोष को दूर करने के लिए आप गोखरू के बीज के अंदर थोड़ा सा अजवाइन मिला करके और गोखरू का दाना और अजवाइन दोनों को मिला करके उबाल करके यदि काढ़ा कुछ समय तक पिला दिया जाए तो अंदर की जो सूजन है, जो इन्फेक्शन है, जिनको बच्चा होने के बाद में माताओं को होता है, वह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। हालांकि उस स्थिति में 10 मूल का काढ़ा भी बहुत अच्छा काम करता है। काढ़ा वो बनी हुई शीशी की जगह पर आप जो 10 द्रव्यों का 10 मूल भी शुद्ध नहीं मिल पाता है तो गोखरू आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस गोखरू के दाने के साथ में आप थोड़ा सा अजवाइन मिला करके आप उसका काढ़ा बना करके नियमित रूप से सेवन करके इस लाभ को पा सकते हैं। यह एक दिव्य औषधि है, गुणकारी औषधि है, आपके घर आंगन और उसके पास में उपलब्ध औषधि है। दिव्य वनस्पतियों की जानकारियाँ जो हम दे रहे हैं आपको, जिसको हम आम भाषा में शौनाक या हम अरलू भी बोलते हैं। यह अरलू का पेड़, यह शौनाक का वृक्ष आयुर्वेद के 10 मूल के अंदर इसका प्रयोग होता है। हालांकि 10 मूल के जो द्रव्य थे वो भी आज सहजता से उपलब्ध नहीं है, तो उनमें से एक यह अरलू का जो पेड़ है, इसके पेड़ की जो छाल है, आयुर्वेद के अंदर इसके छाल को बहुत ही अच्छा माना गया है, गुणकारी माना गया है। प्रसूत जन्य जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर करने वाला इसको कहा गया है। तो आज यह पेड़ कम हो रहा है, कम होने की वजह से उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मैं बार बार पूरे देशवासियों से, ग्रामीण और जितने भी जो किसान भाई हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि हम जड़ी बूटियों के प्रयोग के संदर्भ में जानकारी तो हासिल करें, उसके साथ साथ में इन जड़ी बूटियों को लगाने के लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हों। जिस भी रूप में हम इन वृक्षों को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का हम प्रयत्न करें। नहीं तो आने वाला समय हम कभी इन जड़ी बूटियों के वृक्षों से, इन लताओं से, पुष्पों से और क्षुपों से रहित न हो जाएं। यह बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। तो शौनाक, मैंने जैसे कहा कि आयुर्वेद के सामान्य भी जान रखने वाला आदमी जानता है। 10 मूल का काढ़ा, हालांकि 10 मूल का क्वाथ बना बनाया हम लोग अपने आश्रम में, अपनी फार्मेसी में भी देते हैं। जिनको आर्थराइटिस है, जिनको आमवात की शिकायत है, जिनको डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों को हमारे आयुर्वेद के अंदर प्रसूत रोग कहा जाता है, वो बीमारी है, उन सभी स्थितियों में आपके शरीर में दर्द है
आपको सूजन है, किसी भी तरह के आपके शरीर के अंदर अकड़ाहट है, जकड़न है, उस स्थिति में आप लगभग 5 ग्राम से 10 ग्राम दसमूल के काढ़े को 400 ग्राम पानी में आप पकाएं। 400 ग्राम में से जब 100 ग्राम बचे छान करके पिएं। तो आप कुछ समय तक निरंतर इस तरह से सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो अर्थराइटिस की समस्या है, जो प्रसूत रोग है, डिलीवरी के बाद में जो प्रॉब्लम होती है, उन सभी समस्याओं में आप सटीक रूप से समाधान पाएंगे दसमूल के काढ़े के द्वारा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। जिनको अभी सद्य बच्चा हुआ है, प्रसूति जो हुई हैं, उन माताओं बहनों के लिए भी प्रसूत के बाद में क्या होता है कि शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी लीवर वगैरह भी ख़राब हो जाता है, कभी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, कभी उनके जो यूट्रस और ओवरीज आदि में भी कुछ कचरा रह जाता है, बाद में सफाई नहीं हो पाती है, जिससे कि इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत बने रहते हैं। उन प्रसूता माताओं और बहनों के लिए जिनको अभी सद्य बच्चा हुआ है, प्रसूति जो हुई हैं, उन माताओं बहनों के लिए भी यह श्योनाक एक बहुत ही सोना पाठा उनके लिए सोने से कम नहीं है, सोना से भी बढ़ करके है। तो आपको क्या करना है, लगभग सिर्फ इसका 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 2 ग्राम इसका श्योनाक की छाल और 1 ग्राम सौंठ और लगभग 2-3 ग्राम गुड़ को 400 ग्राम पानी में पका लें और जब 100 ग्राम बचे छान करके प्रातःकाल नियमित रूप से आप पीती हैं तो इससे जो प्रसूतजन्य जो व्याधि है, प्रसूतजन्य जो समस्या है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बहुत ही लाभकारी है। जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ हमें देती हैं नया जीवन और आज हम एक और पौधा जिसका हम सदियों से प्रयोग करते हैं सब्जी के रूप में, साग के रूप में, ऐसे पौधे के विषय में करेंगे हम चर्चा। इसको बोलते हैं हम बथुआ। जब डिलीवरी होनी होती है, बच्चा होने को होता है, कई बार बहुत समस्या होती है, कई बार बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। उस सारी स्थितियों पर आप 2 तोला बीज यानी 20-25 ग्राम बीज को उबाल करके थोड़ा गुड़ डाल करके उबालें और थोड़ा सा उसमें आप अजवाइन मिला दें। बथुए का बीज 20 ग्राम और अजवाइन हो 3-4 ग्राम और उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके औटा करके और उसका काढ़ा बना करके पिला दें। उसको पीने से जो गर्भवती माताओं बहनों के बाद में जैसे शरीर में से जिसको पैर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जो छोड़, जेर जिसको बोलते हैं, जेर जिसको छोड़ बोलते हैं, जो बच्चा होने के बाद में कुछ कचरा और कुछ गंदगी रह जाती है, तो उस स्थिति में भी ये बहुत ही कारगर है। इसका काढ़ा बना करके आप पिला दें और जो प्रसूत रोग होने की संभावना रहती है, माताओं बहनों को बच्चा होने के बाद में कई बार बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेट में सूजन हो जाता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उन सब इन्फेक्शन और सूजन को रोकने के लिए भी यदि आप इस बथुए के 10 ग्राम बीज में थोड़ा अजवाइन मिला करके, थोड़ा सा मेथी अजवाइन और आप ये बथुए का बीज और गुड़ निकाल करके उसको उबाल करके उसमें 10 मूल का काढ़ा भी डाल सकते हैं, उसको मिला करके सुबह शाम पिला दें। 10-15-20 दिन पिला लें। अंदर जो भी यदि कचरा और गंदगी हो, थोड़ी बहुत शोथ और इन्फेक्शन हो, पूरा जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही कारगर और बहुत ही निरापद यह प्रयोग है। इस प्रयोग को आप सभी लोग, सभी घरों में, सभी माताएं बहनें विशेष करके बिल्कुल निरापद रूप से निर्भयता के साथ में सेवन कर सकती हैं। बस ध्यान रखने की आवश्यकता है, बथुआ थोड़ा सा यह गर्भस्राव करता है। यह पौधा है जो आप देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं तेजपात, तेजपत्र। हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही हमारे कल्याण के लिए बहुत सारे जड़ी बूटियों का, बहुत सारे औषधीय पौधों का प्रयोग खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न के साथ में प्रयोग करने का विधान किया। तो हम आज बताने जा रहे हैं इस तेज पत्ते के विषय में। यह तेज पत्ता वास्तव में आपको तेज करने का पत्ता है। तो हम इन चीज़ों के लिए पत्ते को जानें, इसके गुणों को पहचानें। यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है। जिनको गर्भाशय बाद में, जैसे आफ्टर डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी इस वृक्ष का कुछ छाल को उतार लें, उन पत्तियों को थोड़ा सा मिला लें, अजवाइन उसमें मिला लें, सौंठ, अजवाइन,
सौंठ मिला करके थोड़ा उबाल करके यदि आप पिला देते हैं प्रातः और सायं, तो इससे होगी माताओं बहनों की गर्भाशय की शुद्धि। गर्भाशय शुद्धि के लिए ये बहुत ही एक उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त कितने भी भयानक जो एलर्जी हैं उन सब एलर्जी के लिए यह एक अमृत है। शायद इसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जान करके, इसके जो एंटीबायोटिक जो गुण हैं उसको समझ करके ऋषियों ने हमें इसका भोजन का अंग में इसका प्रयोग करना शुरू कराया होगा। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा गर्भावस्था, प्रसव व प्रसूति जन्य रोगों आदि के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि गर्भावस्था, प्रसव व प्रसूति जन्य रोगों आदि के निवारण हेतु आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना। दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से गर्भावस्था, प्रसव व प्रसूति जन्य रोगों आदि के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा गर्भावस्था, प्रसव व प्रसूति जन्य रोगों आदि के निवारण हेतु सामान्य मूल्य पर आयुर्वेद